दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो पावर सेक्टर की ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही मजबूती से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। रिजल्ट हम देख रहे हैं लगातार बहुत ही बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है। पिछले एक साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। कोविड काल में तो स्टॉक ने ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिया लोगों को। जो 28 के आसपास जो स्टॉक था वो 300 तक चला गया, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले एक साल से स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है, क्योंकि ये 298 से स्टॉक 200 के आसपास आ गया है। और क्या आने वाले समय इसमें और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पावर सेक्टर में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होने वाला है, और इसके पीछे है सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना बन रही है। वैसे पावर सेक्टर की टाटा पावर एक बहुत मजबूत कंपनी है जो फॉजिल फील्ड्स और नॉन फॉजिल फील्ड्स दोनों में ही काम करती है। इंडिया के बहुत सारे राज्यों में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, और आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का ईवी सेगमेंट है जहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टैब्लिश किए जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और इसीलिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और एक्चुअल में हमारे पास ये मौका है डिप में खरीदारी का, तो क्या निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और किसका किसका कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 204 पर रही, जहाँ पे 0.59% की तेजी देखने को मिली। लेकिन अब बाजार में दबाव काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि जब से US मार्केट में प्रॉब्लम आई है बैंकों की, एक के बाद एक 2-3 बैंकों के डूबने की जो संभावना बनी, उसके बाद में बाजार में काफ़ी दबाव है। एक दिन की रिकवरी के बाद दूसरे दिन काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, जिसके हिसाब से देख सकते हो कि हो सकता है कि मंडे को हमारे बाजार में भी गिरावट देखने को मिले। इसके बीच में अगर आप देखें, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारे लोकसभा के MP जगदम्बिका पाल की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। उनका कहना है कि आने वाले 2024 तक एक बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे पावर कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। 40 गीगावाट का ये कैपेसिटी के साथ में ये शुरू किया जाएगा। लेकिन ऐसे ही 57 सोलर पार्क अप्रूव कर लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और इसकी जो आने वाले समय में जो कैपेसिटी है वो 39,285 मेगावाट तक जाने वाले हैं। ये जो स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से, डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो 13 स्टेट के अंदर बहुत सारे सोलर पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और सरकार ने जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसको पूरा करने के लिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे ये सोलर पार्क का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका बेनिफिट यहाँ पे टाटा पावर को मिल सकता है। टाटा पावर इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है, और इसी वजह से आने वाले समय में टाटा पावर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी देखें तो सरकार विंड एनर्जी के लिए भी बिड लाने जा रही है तमिलनाडु और गुजरात में। तो बिल्कुल विंड एनर्जी का काम भी कंपनी कर रही है, और वहाँ से भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। इससे पहले तो इन्होंने एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लगाया है केरला के अंदर, बहुत बड़ा ही है। तो वाटर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट इनका काफ़ी बड़ा है और इसका अनुभव भी है। तो आने वाले समय में जो ये विंड एनर्जी के अंदर जो बिड आ रहे हैं उसका भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। एक तरह से देखें तो अभी ये गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है इस सेक्टर का। G20 का प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिली है, और सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है इस सेक्टर को आगे लाने के लिए। यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा स्टोरेज के ऊपर काम होने वाला है, और इस सेक्टर में अनुभवी कंपनी है टाटा पावर, और इसीलिए बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो बिजनेस टाइप यहाँ पे इंडिया के साथ में हो सकते हैं, और आने वाले समय इसको टाटा पावर बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे भी टाटा पावर को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इस सेक्टर का, और इसीलिए लगातार बड़े बड़े जो इन्वेस्टर इन वर्ल्ड के वो इन टाटा पावर के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में पार्टनर भी बन रहे। पिछले दिनों ब्लैक रॉक और मुबादला ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया काफ़ी बड़ा। अब यहाँ पे टाटा पावर ने अपना विजन क्लियर कर दिया, आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ का रिन्यूएबल सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इसकी प्राइस कैसे नीचे रहेगी यहाँ पे देख सकते हो। टाटा पावर ने कहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक वो अपनी जो ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको 30 गीगावाट तक पहुँचेंगे, जो फिलहाल करंट लेवल पर 13.5 गीगावाट की है। तो फिलहाल जो इनका करंट जो इस समय लेवल है पोर्टफोलियो, वो 34% का ग्रीन एनर्जी का, जिसको 60% करेंगे 2027 तक, और 2030 तक उनका 80% पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो हो जाएगा, और आने वाले 2045 तक कंपनी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगी अपने बिजनेस को लेकर।
कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 14,000 करोड़ का पावर सेक्टर में निवेश करने वाली है, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होने वाला है। इसके अलावा कंपनी के पास 13,000 करोड़ की ईपीसी की ऑर्डर बुक है और आप देख सकते हो कंपनी 4 गीगावाट के सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तमिलनाडु में एस्टैब्लिश करने जा रही है, जिसके लिए 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो इनके ऑर्डर बुक में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये इशारा है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और इस समय पावर सेक्टर में देखें तो काफ़ी शेयर है जो नीचे मिल रहे हैं, ये मौका है फ़ायदा उठाने का। आने वाले समय सिर्फ पावर सेक्टर के शेयर ही तेज़ी से आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो कंपनी के काफ़ी मजबूत है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 65,552 रुपीज़ का है, करंट प्राइस मात्र 205 की है। लो इसका देख सकते हो आप 190 का है और हाई 298 का है। तो स्टॉक इस समय अपने लो लेवल के आसपास ही है। स्टॉक का पी 21.40 का है और इसकी बुक वैल्यू 80.40 है। अगर आप डिविडेंड देखें तो कंपनी ने 0.85% का शानदार डिविडेंड भी दिया है, लगातार अच्छा कंपनी डिविडेंड देती है। आरओसी की बात करें तो 9.21% के आसपास, इसका आरओई 8.14% है और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इसके अलावा अगर आप इसके रिवेन्यू को देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 10,913 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 14,129 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके रिवेन्यू में। अगर हम इनके प्रॉफिट को भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2021 में 426 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 945 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी पिछले एक साल में प्रॉफिट दुगुना हो गया है। तो जब इतना तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है तो इसकी शेयर की प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगी। इस समय थोड़ा सा जो मौसम है वो पावर सेक्टर के साथ में नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिए निवेश बढ़ने लगेगा, यह स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा, वैसे ही जैसा कोविड काल में दौड़ा था। अब यहाँ पे देखें तो पिछले 4-5 साल में भी देखें तो इस समय इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। 2019 में देखें तो इनका टोटल जो रेवेन्यू था वो 33.74 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी को 2.36 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में रेवेन्यू गिर के 31.44 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और प्रॉफिट गिर के 1.02 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया था। ये कोविड काल था जब कारोबार गिरा था। उसके बाद में 2021 में फिर से इंप्रूवमेंट दिखाई दिया और रेवेन्यू बढ़ के 34.97 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 1.13 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। और 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 46.10 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट इनका 1.74 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 3 साल से प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं और ये आप समझ सकते हो कि ये निवेश का मौका बनता है। इसके अलावा काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। ये हमारे पास लेटेस्ट 28 फरवरी के आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हो ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 179 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.59% की होल्डिंग ली है। HDFC ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 172 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.93% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिट्रेज होलसेल ने यहाँ पे 172 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.93% की होल्डिंग ली है। SBI ऑर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 121 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.38% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिट्रेज फंड ने 113 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.92% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एक्सिस ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 90.71 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.94% की होल्डिंग ली है। UTI ऑर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 88.80 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.51% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 81.06 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.36% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने यहाँ पे 79.02 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.36% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 72.46 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.69% की होल्डिंग दी है। तो ये तो आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में आपको प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% दिखाई देगी। FI की बात करें तो 10.28% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 9.63% हुई। तो FI ने कुछ अपनी होल्डिंग कम की है और ये सिर्फ FI की होल्डिंग टाटा पावर में नहीं हुई, बल्कि पूरे बाजार से FI ने अपनी बिकवाली की है काफ़ी भारी मात्रा में। DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। आप देख सकते हो सितंबर 2022 में 14.19% के आसपास थी, जो दिसंबर में बढ़ के 14.32% हुई। तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। गवर्नमेंट की बात करूँ उनकी 0.32% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 28.87% के शेयर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आप दाव लगा सकते हैं बिल्कुल, और वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है और वैसे ही दौड़ेगा जैसा कोविड काल में दौड़ा था। थोड़ा सा आप इसमें नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, कम से कम 3 से 5 साल दीजिए। इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दम पे जितने पावर सेक्टर के शेयर है वो सारे मल्टीबैगर बनने को तैयार है, यानी आने वाले 3 से 5 साल में ये 1000 को टच करने की ताकत रखता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।